दोस्तों, हमें ये सुनकर बड़ी खुशी और प्राउड फील होता है जब कोई इंडियन किसी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी में या गवर्नमेंट में एक अच्छी और हायर पोजीशन पे बैठता है। हाल में ही आपने सुना होगा, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा कि वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है जिनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ाडी में बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल, लर्निंग एंड जनरल अवेयरनेस की डिटेल वीडियो एनालिसिस मिलती रहती है। हम लोगों को बड़ा गर्व होता है जब कोई इंडियन बाहर के देशों में जाकर इंडिया का नाम रोशन करता है, और वहीं दूसरी तरफ लोग इसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं और लोग मीम्स भी शेयर करते हैं, जब इंडिया पढ़ेगा तभी तो अमेरिका बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग इसे कास्ट रिजर्वेशन जैसी चीज़ों को भी ब्लेम करते हैं इसके पीछे। ब्रेन ड्रेन के पीछे इसका क्या सच है, हम इसे कैसे देखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन सीईओ, और दूसरा हम देखेंगे वाई इंडियन आर क्विटिंग, इंडिया के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, और तीसरा हम ऐसे क्या सोल्यूशन ला सकते हैं जिससे कि हम अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स प्रोफेशनल को इंडिया में वापस ला सकें। इंडियन ओरिजिन सीईओ, कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बने, इसके एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। हम एक एक करके देखते हैं। 2006 से 2018 के बीच इंदिरा योगी पेप्सिको की सीईओ रहीं। 2007 से शांतनु नारायण एडोबी के सीईओ रहे। 2010 से 2020 अजय बंगा मास्टरकार्ड के सीईओ रहे। 2014 से सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2015 से सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ रहे। 2017 से अंजलि सूद वहीं विमियो की सीईओ रही। 2019 से संजय मल्होत्रा माइक्रॉन के सीईओ रहे। 2019 से अमनपाल भूटानी जो है गोडैडी के सीईओ रहे। 2020 से अरविंद कृष्णन आईबीएम के सीईओ रहे, और 2021 में पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। ये लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है, यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये ट्रेंड जो है हमारे सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी में भी देखने को मिलता है। जैसे कि तरंग गुप्ता जो है वो स्टॉकलैंड के सीईओ हैं, और संजीव गांधी सीईओ ऑफ ओरिका, विवेक भाटिया सीईओ ऑफ लिंक एंड संजय दयाल सीईओ ऑफ पैक्ट, और संदीप विश्वास सीईओ ऑफ न्यूक्रेस्ट, वहीं विवेक बंसल सीईओ ऑफ क्लीन अवेस के रहे। कुछ एग्जाम्पल ब्रिटिश कंपनी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे लक्ष्मण नरसिंगम सीईओ ऑफ रेकिफ। जितना मैंने ये सब एग्जाम्पल बताया, ये सब इंडियन ओरिजिन के सीईओ हैं, मतलब इंडिया में पैदा हुए और यहीं पे बड़े हुए और अपनी एजुकेशन भी यहीं कंप्लीट की। कुछ पॉपुलर कॉलेज से जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, बिट्स पिलानी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पढ़ाई करने के बाद ये लोग हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री में चले गए और वहाँ जॉब करने लगे, वहीं वो लोग शिफ्ट हो गए। बट कुछ केस में ऐसा हुआ कि ये लोग वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली और अच्छे पोजीशन पे वहाँ काम करने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री में रहने वाले इंडियन में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन एशियन देशों जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, सिंगापुर का क्या यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल है? नहीं, आपको बहुत कम ही एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पीयूष गुप्ता सिंगापुर बेस्ड कंपनी डीएसबी ग्रुप के सीईओ हैं, और एशियन कंपनी में ऐसा एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। इसको इंडिया के प्रति आप कोई कंस्पिरेसी मत समझना, इसके पीछे जो रियल रीजन है इन एशियन कंट्री के कल्चर का भी है, क्योंकि यहाँ के कल्चर जो है बहुत क्लोज होते हैं और यहाँ के लोग इतना जल्दी किसी बाहर के देश के लोगों को अपने देश की कंपनी में सीईओ बनाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी सेम कल्चर ऐसा ही है। वाई इंडियंस आर क्विटिंग, इंडिया के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? ये बाहर जाने के बहुत सारे रीज़न हैं, मैं एक एक करके कुछ रीज़न को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो रीज़न है वो फैमिली बिजनेस इन इंडिया में जो फैमिली बिजनेस है बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा। दूसरा जो है रेजिस्टेंस इंडिया, बहुत सारा रेजिस्टेंस भी इंडिया में है, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है और बेटर सैलरी नहीं मिलती है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, और आपके वेल्थ प्रिजर्वेशन जो आप सैलरी को सेव करते हो वो भी यहाँ बहुत कम हो पाती, और बेटर हेल्थ केयर की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया में किसी फॉरेनर को इंडियन कंपनी में सीईओ बनाना छोड़ो, किसी दूसरे इंडियन
को भी इंडियन कंपनी में सीईओ बनने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी, इंडिया में जो कंपनी है उसमें फैमिली बिजनेस चलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कितनी इंडियन कंपनी के नाम फैमिली के सरनेम के आधारित है, सरनेम पे आधारित है, जैसे कि अडानी, टाटा, आदित्य बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल, मित्तल, ओबराय, बैजू ईटीसी। अपनी फैमिली का नाम ही कंपनी का नाम बना लेना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब कंपनी के टॉप पोजीशन पे फैमिली के मेंबर ही बैठते हैं। यहाँ पे ये हमें पूर्ण रूप से एक नेपोटिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी आईआईटीएन को इस कंपनी में लाइक महिंद्रा, टाटा, बिरला, रिलायंस, गोदरेज में सीईओ बनना बहुत ही मुश्किल है कंपेयर टू गूगल में सीईओ बनना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बिजनेस बहुत ज़्यादा इंडिया में, और बाहर के लोगों को सीईओ के पोजीशन पे बैठना नामुमकिन है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। जितने भी इंडियन ओरिजिन सीईओ हैं वे ज़्यादातर टेक फील्ड में काम करते हैं और ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो आईटी फील्ड में पढ़ाई किए हैं, कह सकते हैं इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और इसका मतलब यह है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंडिया में बहुत अच्छी होती है और स्कोप भी अच्छा है। लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट सर्वे ऑफ एस्पायरिंग माइंड के अनुसार 80% इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स। और वहीं महिंद्रा के एमडी ने भी कहा है कि 90% ऑफ आईटी ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर हायरिंग। एक्चुअली इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग को छोड़कर, जैसे आईआईटी, आईआईएम, बिट्स पिलानी एंड एमआईटी एंड अदर बिजनेस कॉलेज लाइक आईआईएम एंड कुछ प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा नहीं है। ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। और आपको पता ही होगा इंडिया का कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि वर्ल्ड में एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी और आईआईटी या एक टॉप लेवल का कॉलेज हो, उसकी अच्छी एक रैंकिंग नहीं है। रेजिस्टेंस इन इंडिया। सदियों पहले हमारे देश में वसुधैव कुटुंब की बात कही गई थी। सारी दुनिया एक परिवार के समान है। इस चीज़ को हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में देख सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर इंडिया और एशियन कंट्री में इस स्पिरिट को अभी तक एम्ब्रेस नहीं किया गया है। कहने को तो हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, लेकिन आपको अपने ही देश में देखोगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे लोगों को काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में यूपी और बिहार के माइग्रेंट वर्कर को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके खिलाफ कितने अटैक देखने को मिलते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। और भी सारे रीजन है, जैसे कि मैंने बताया कि बेटर सैलरी, लाइफ स्टाइल, बेटर हेल्थ केयर, ये बहुत सारे कंसर्न हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स जो लोग हैं वो इंडिया को क्विट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि हम ऐसे क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट ला सकती है जिससे कि इस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स किया जा सके। 1990 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे इंडियन अपने देश वापस आ रहे हैं, रियल घर वापसी, और ये सिलसिला 2000 तक चलता रहा। लेकिन अब नहीं। यदि सरकार कुछ कदम उठाए तो शायद ही ये ब्रेन ड्रेन को वापस लाना मुमकिन हो सकता है और इसको रोका जा सकता है। वो कैसे, हम एटलीस्ट 4-5 पॉइंट पे हम देखेंगे। एक तो अच्छी हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च, मतलब एक अच्छा जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाए बिजनेस स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए। दूसरा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। जो भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो लेबर्स हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स नॉट लेबर, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो बाहर न जाएं, अपने देश को न छोड़ें, क्योंकि उनके एक अच्छा जॉब मिलेगा। और तीसरा जो है, इंक्रीज फंडिंग्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है उसमें सरकार को बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बहुत कम है हमारे देश में। यदि हम रिसर्च को डेवलप करेंगे तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और नए इनोवेशन होंगे। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीसिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। कहने का मतलब है मेक इन इंडिया, मतलब हम ज़्यादा टेक्निकल एडवांस को डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करें, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत चीज़ें बाहर के लोग आके बनाएं और उसको विकसित करें। तो ये सारी चीज़ें हम, यदि गवर्नमेंट इन सब पे काम करती है तो शायद हम ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर
आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ।